श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब 18वां प्रकरण शुरू होता है। इस प्रकरण में शांति का वर्णन करते हुए पहले शांति को बताते हैं और वह भी प्रथम शांत आत्मा को नमस्कार करते हैं और उस आत्मा का ज्ञान होते ही यह प्रत्यक्ष संसार सपने की तरह मिथ्या लगने लगता है। पहले जिस सुख स्वरूप प्रकाशमान शांत संकल्प स्वरूप आत्मा के लिए नमस्कार है। यहाँ शांत संकल्प स्वरूप कोई सुख रूप कहा गया है। इस पर शंका होती है कि धनी पुरुष भी तो सुखी होता है, फिर शांत संकल्प कोई सुख रूप कैसे कहा गया। तो कहते हैं कि पुरुष धन धान्य स्त्री पुरुष पुत्र आदि अनेक पदार्थों को प्राप्त करके अनेक प्रकार के भोगों को भोगता है, सुख रूप नहीं होता है, क्योंकि उन भोगों के नष्ट होने पर फिर दुख मिलता है। इस कारण संपूर्ण संकल्प विकल्प को छोड़े बिना सुख स्वरूप कदापि नहीं हो सकता। मिथ्या रूप जो संकल्प विकल्प है उनको तुच्छ जानना ही संकल्प विकल्प का त्याग है। जैसे बंध्या पुत्र को मिथ्या रूप जान लेना ही त्याग है, क्योंकि मिथ्या रूप वस्तु का अन्य किसी प्रकार का त्याग नहीं हो सकता। यह विषय अन्य रीति से दिखाते हैं। नाना प्रकार के जो कर्म, उन कर्मों से उत्पन्न होने वाले जो दुख, वही हुआ सूर्य की किरणों का अत्यंत तेज ताप जिससे दग्ध हुआ है अंतःकरण जिसका। ऐसे पुरुष को संकल्प विकल्प की शांति रूप अमृत धारा की वृष्टि के बिना सुख कहाँ से हो सकता है। अब संसार रूपी विष को दूर करने वाला होने से संकल्प विकल्प के शांति रूप को अमृत रूप करके वर्णन करते कि संसार संकल्प मात्र है। वास्तविक दृष्टि से एक आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ शिष्य शंका करता है कि भाव रूप जो दृश्यमान जगत है सो नष्ट होने के बाद अभाव रूप शून्य हो जाता है। इस प्रकार तो शून्यवादी का मत सिद्ध होता है। उसके उत्तर में गुरु अष्टावक्र जी कहते हैं कि संकल्प मात्र जगत के नाश होने के अनंतर सत्य स्वभाव आत्मा अखंड रूप से विराजमान रहता है। इस कारण संसार का नाश होने से अनंतर शून्य नहीं रहता है, किंतु उस समय निर्विकल्प केवल आनंद रूप मुक्त आत्मा रहता है। तो शिष्य पूछता है कि संकल्प विकल्प की निवृत्ति होते ही आत्मा को अमृत तत्व की प्राप्ति किस प्रकार होती है। तो कहते कि आत्मस्वरूप दूर नहीं है, सदा प्राप्त है और परिपूर्ण है, सदा संकल्प विकल्प रहित है। निराश कहिए श्रम के बिना ही प्राप्त है। विकार जो जन्म और मृत्यु जिनसे रहित है, और निरंजन कहिए अविद्या रूप उपाधि रहित है। जिस प्रकार कंठ में धारण की हुई मणि भूल से दूसरे स्थान में ढूंढने में नहीं मिलती और भूल से दूर होते ही कंठ में प्रतीत होती है, इस प्रकार अज्ञान से आत्मा दूर लगता है, लेकिन ज्ञान होने पर प्राप्त है। तत्व ज्ञान से आत्म प्राप्ति होती है। ऐसा जो शास्त्रकारों को व्यवहार है सो किस प्रकार होता है, और यदि आत्मा नित्य प्राप्ति है तो गुरु के कहने के अनुसार शास्त्रों के अभ्यास की क्या आवश्यकता है। तो कहते कि केवल आत्मरूपी मोह को पर्दा पड़ रहा है, जिससे आत्मस्वरूप का प्रकाश नहीं होता। इस कारण समुद्र उपदेश से मोह को दूर करके जिससे स्वरूप का निश्चय किया है, ऐसा जो ज्ञानी है वह जगत में शोभायमान होता है और उसकी दृष्टि पर फिर मोहरूपी पर्दा नहीं पड़ता। यह संपूर्ण जगत कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानकर क्या बालक के समान संसारी व्यवहार करता है? नहीं करता। संपूर्ण कल्पना मात्र है। इस ज्ञान का मूल कारण जो तत्व प्रधान का एक ज्ञान इसी को कहते हैं कि आत्मा कहिए जीवात्मा को तम पदार्थ है और ब्रह्म तत्पदार्थ है। ये दोनों अभिन्न है और अधिष्ठान रूप ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर भाव अभाव रूप संपूर्ण घट आदि निश्चय कल्पित है। ऐसा निश्चय करके निष्काम होता हुआ ज्ञानी क्या जानता है, क्या कहता है, क्या करता है, अर्थात मन के ब्रह्माकार होने से न कुछ जानता है, न कुछ कहता है, न कुछ करता है, किंतु आत्मा स्वरूप में स्थित होता है। अज्ञान से संपूर्ण कल्पना निवृत्त हो जाती है। यह दिखाते हैं जिस पुरुष को संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप भासता है
वह पुरुष मुनिव्रत रूपी मनोदशा को पाता है, क्योंकि उस पुरुष का मन वृत्ति रहित होकर ब्रह्म के विषय एकाकार हो जाता है। फिर उस पुरुष को अपना और पर का ज्ञान नहीं रहता है, अर्थात मैं ध्यान करता हूँ और दूसरा पुरुष अन्य कार्य करता है, यह ज्ञान दूर हो जाता है। फिर यह है कि मनुष्य की कल्पना मात्र नष्ट हो जाती है। अब संकल्प विकल्प रहित पुरुष का स्वरूप दिखाते हैं। जो पुरुष संकल्प विकल्प से रहित होकर शांति को पाता है, उस शांत स्वभाव योगी के मन को किसी बात का विक्षेप नहीं होता, एकाग्रता नहीं होती, अत्यंत ज्ञान और मूर्खता नहीं होती, सुख नहीं होता, दुख नहीं होता, क्योंकि वह केवल ब्रह्मानंद स्वरूप है। संकल्प और विकल्प से रहित स्वभाव, जिसका ज्ञानी को स्वर्ग का राज्य मिलने से, प्रारब्ध कर्मानुसार प्राप्त हुए वस्तु से और जन समूह में निवास होने से कुछ प्रसन्नता नहीं होती, और भिक्षा मांग कर निर्वाह करने से, किसी पदार्थ की प्राप्ति न होने से और निर्जन स्थान में रहने से कुछ अप्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि उसका मन तो बाह्यकार ब्रह्माकार हो गया है। यह किया यह नहीं किया, इन द्वंद्वों से रहित योगी को धर्म कहाँ, काम कहाँ, अर्थ कहाँ, मोक्ष कहाँ और इसका ज्ञान कहाँ, क्योंकि जब धर्म आदि का कारण अविद्या और संकल्प विकल्प नहीं होते तो धर्म आदि किस प्रकार हो सकते हैं। जीवन मुक्त योगी को इस संसार में कुछ भी करने को नहीं होता और हृदय के लिए कोई अनुराग भी नहीं होता। तथापि जीवन मुक्त पुरुष जीवन के लिए अदृष्ट के अनुसार कर्म करता है। संपूर्ण संकल्पों की सीमा कहिए अवधि जो आत्मज्ञान, इसके लिए विश्राम को प्राप्त होने वाले योगी को मोह कहाँ और विश्व कहाँ, और विश्व का चिंतन कहाँ और मुक्तपना कहाँ, क्योंकि वह तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जिसने यह घट आदि विश्व देखा है, वह कदाचित घट आदि विश्व नहीं है ऐसा जाने, परंतु जो देखता हुआ भी नहीं देखता है और वासना रहित होकर क्या करे, अर्थात कुछ भी नहीं, अर्थात जिसको वासनाओं का संस्कार ही नहीं है, वह त्याग क्या करे। जो पुरुष पर ब्रह्म को देखे, वह मैं ब्रह्म हूँ ऐसा चिंतन करे, और जो द्वितीय को देखता ही नहीं, वह निश्चित होकर क्या चिंतन नहीं करेगा, अर्थात कुछ भी चिंतन नहीं करेगा, अर्थात जिसकी द्वैत दृष्टि नहीं है, उसे ब्रह्म चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। अंतःकरण का विक्षेप जिस पुरुष के देखने में आता है, वह मन को वश में करने का उपाय करे, और जो सर्वत्र एक ब्रह्म को देखता है, उसके तो विक्षेप है ही नहीं, उसको कुछ साधने योग्य नहीं है और इसका कारण कुछ साधन भी नहीं करता है। अब संसार के विक्षेपों से रहित धीर पुरुष संसारी पुरुष के समान बर्ताव करता हुआ भी अपने विषय समाधि को नहीं मानता, विक्षेप नहीं मानता और किसी कार्य में आसक्ति भी नहीं मानता। जो ज्ञानी है वह आनंद से परिपूर्ण रहता है, इस कारण किसी की स्तुति निंदा नहीं करता है। लोग तो यह देखते हैं कि ज्ञानी अनेक प्रकार की क्रिया करता है, परंतु ज्ञानी आसक्तिपूर्वक कोई भी क्रिया नहीं करता। ज्ञानी को अभिमान नहीं होता। प्रारब्ध के अनुसार जो प्रवृत्त और निवृत्त कर्म करने में आवे, उसको अनायास करके स्थित होने वाले धीर पुरुष को प्रवृत्ति के विषय और निवृत्ति के विषय दुराग्रह नहीं होता। तो शिष्य कहता है कि तुम तो ज्ञानी को वासना रहित कह रहे हो, फिर यह प्रवृत्त और निवृत्त कर्म किस प्रकार से करता है। तो कहते हैं कि ज्ञानी वासना रहित है, ज्ञानी को किसी का आधार नहीं लेना पड़ता, इस कारण स्वाधीन होता है, और ज्ञानी को राग द्वेष नहीं होता, परंतु प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है उसको करता है। जिस प्रकार प्रकृति के ऊपर पड़े हुए सूखे पत्तों में कहाँ जाने की अथवा स्थित होने की वासना नहीं होती है, परंतु जिस दिशा का वायु आता है उसी दिशा को पत्ते उड़ने लगते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी प्रारब्ध के अनुसार भोग चेष्टा करता है। जिसके संसार के लिए संकल्प विकल्प दूर हो जाते हैं, उस असारी पुरुष को न हर्ष है न विषाद, वह नित्य शीतल मन वाला होकर विराजमान रहता है। जो पुरुष आत्मा के विषय रमन करता है वह धीरवान होता है, उसका मन पवित्र और शीतल होता है, उसको किसी वस्तु के त्यागने की या ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। उस ज्ञानी के राग द्वेष नष्ट हो गया है, उसको कहीं भी अनर्थ नहीं होता, और अनर्थ का हेतु जो अज्ञान है वह उसके लिए उसको असर नहीं करता। स्वभाव से जिसका मन संकल्प विकल्प रूप विकार से रहित है,
जो प्रारब्ध के अनुसार निवृत्त कर्मों को अज्ञानी के समान करता है, ऐसे धीर कहिए ज्ञानी को मान और अपमान का अनुसंधान नहीं होता है। संपूर्ण कर्म और क्रिया देह करता है, मैं नहीं करता, क्योंकि मैं तो शुद्ध रूप साक्षी हूँ। इस प्रकार जो विचरता है वह कर्म करता हुआ भी बंधन को नहीं पाता, क्योंकि उसको कर्म करने का अभिमान नहीं होता। किए हुए कार्य को मैं करता हूँ ऐसा नहीं कहता, और जीवन मुक्त पुरुष कार्य को करता हुआ भी मूर्ख नहीं होता, क्योंकि मन के लिए ज्ञानवान होता है। इस कारण संसार के व्यवहार को करता हुआ भी भीतर सुखी और शोभायमान होता है, और नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों से रहित, विचारों से रहित होकर आत्मा के लिए विश्राम को प्राप्त हुआ धीर कहिए ज्ञानी पुरुष संकल्प विकल्प मन के व्यापार को नहीं करता और न जानता है, और बुद्धि के व्यापार को नहीं करता, शब्द को नहीं सुनता, रूप को नहीं देखता। ज्ञानी मुमुक्षु भी नहीं होता, क्योंकि समाधि नहीं करता है, और बद्ध भी नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी के लिए विक्षेप कहिए द्वैत भ्रम नहीं होता, किंतु यह संपूर्ण दृश्यमान जगत कल्पित है ऐसा निश्चय करके फिर बाधित प्रपंच की प्रतीति से देखता हुआ भी निर्विकार चित होता है। इस प्रकार साक्षात ब्रह्मरूप होकर स्थित होता है। तो शिष्य कहता है कि संसार को देखता हुआ भी ब्रह्मरूप किस प्रकार होता है। इसका समाधान करते हैं कि इसके मन में अहंकार का अध्यास होता है, वह लोक दृष्टि से न करता हुआ भी संकल्प विकल्प करता है, क्योंकि उसको कर्तृत्व का अभ्यास होता है। और अहंकार एक जो धीर कहिए ज्ञानी पुरुष है, वह लोक दृष्टि से कार्य करता हुआ भी अपनी दृष्टि से नहीं करता, क्योंकि उसको कर्तृत्व का अभिमान नहीं है। जो जीवन मुक्त है उसके मन में कभी घबराहट नहीं होती। इस प्रकार संतोष भी नहीं होता, क्योंकि कर्तापन के अभिमान का उस पर असर नहीं। इस प्रकार उसको आशा और संदेह नहीं होता, क्योंकि वह तो जीवन मुक्त है। जिस ज्ञानी का चित्त क्रिया रहित होकर स्थित होने को अथवा संकल्प विकल्प रूप चेष्टा करने को प्रवृत्त नहीं होता, परंतु ज्ञानी का मन निमित्त कहिए संकल्प विकल्प रहित होकर आत्मस्वरूप के लिए निश्चल स्थिर होता है, और अनेक प्रकार की संकल्प विकल्प रूप चेष्टा भी करता है। कोई अज्ञानी श्रुति से यथार्थ तत् और तम पदार्थ के कल्पित भेद को सुन करके असंभावना और विपरीत भावनाओं के द्वारा संशय और विपर्य करके मूर्ता को प्राप्त होता है, अथवा तत् और तम पदार्थ के भेद को जानने के लिए संकोच किए चित्त की समाधि लगाता है। और कोई ज्ञानी बाहर की गति से मूढ़ के समान बाहर के व्यवहार को करता है। जो देहाभिमानी मूर्ख है वे मन को वश में करने के लिए अनेक पदार्थ का अभ्यास करते हैं, परंतु इनका मन वश में नहीं होता। और जो आत्मज्ञानी धैर्य पुरुष है वह आत्मस्वरूप के लिए जो स्थिति मिली है उसको स्वीकार करता है, उसका मन स्वभाव से उसके वश में होता है। इस प्रकार निद्रा के समय में मन की चेष्टा बंद हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान होने पर मन की चेष्टा बंद हो जाती है, क्योंकि अद्वैत आत्मस्वरूप के ज्ञान से ब्रह्मार्थ की निवृत्ति हो जाती है। जो मूढ़ पुरुष है और जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है वह अनेक प्रकार का अभ्यास करके मन को वश में करे अथवा ना करे तो भी उसको निवृत्ति का सुख नहीं प्राप्त होता। और जो आत्मज्ञानी है उसने तो जो ही आत्मस्वरूप का निश्चय किया वह प्रवृत्त निवृत्ति के सुख को प्राप्त होता है। सद्गुरु और वेदांत वाक्यों के शरण लिए बिना देहाभिमान दूर नहीं होता, और देहाभिमान से मन जगत के लिए आसक्त रहता है, जिस कारण वह पुरुष आत्मस्वरूप को नहीं जानता, क्योंकि आत्मस्वरूप शुद्ध है, चैतन्य है और आनंद रूप परिपूर्ण, संसार की उपाधि से रहित और विविधता परहित है। इस कारण देहाभिमानी पुरुष को उसका ज्ञान नहीं होता। जो पुरुष देहाभिमानी है वह योग अभ्यास रूप कर्म करके मोक्ष को नहीं पाता, क्योंकि कर्म मात्र से मोक्ष प्राप्ति दुर्लभ है। श्रुति में कहा गया कि योगाभ्यास आदि कर्म से मोक्ष नहीं मिलता, संतान उत्पन्न करने से मोक्ष नहीं होता, धन प्राप्त करने से मोक्ष नहीं होता। यदि किन्हीं ज्ञानियों को मोक्ष मिला है तो देहाभिमान के त्याग से मिला है। इस कारण कोई भाग्यवान विरला पुरुष ही आत्मज्ञान की प्राप्ति मात्र से त्याग की है।
और संपूर्ण संकल्प विकल्प आदि जिन्हें छोड़ दिए हैं, यानी जो उनसे मुक्त हो गया है। मूढ़ पुरुष योगाभ्यास रूप कर्म करके ब्रह्मरूप होने की इच्छा करता है। इस कारण ब्रह्म को नहीं पाता और ज्ञाता तो मोक्ष की इच्छा न करता है तो भी परब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त होता है, क्योंकि उसका देहाभिमान दूर हो गया है। मूढ़ तो अज्ञानी पुरुष है। वे सद्गुरु और वेदांत वाक्यों के आधार के बिना ही केवल योगाभ्यास रूप कर्म करके ही मैं मुक्त हो जाऊंगा, इस प्रकार निरर्थक दुराग्रह करने वाले और संसार को पुष्ट करने वाले होते हैं। संसार को दूर करने वाला जो ज्ञान, जिनका उनके विषय लेश भी नहीं है, और ज्ञानी पुरुष जो है, उन्होंने जन्म मरण रूप यथार्थ के अनर्थ के मूल कारण इस संसार को ज्ञान के द्वारा मूल से ही छेदन कर दिया है। तो मूढ़ कहिए देवाभिमान पुरुष है। वह योगाभ्यास के द्वारा शांति को पाता है, इच्छा करता है, लेकिन शांति को पा नहीं पाता। और ज्ञानी पुरुष आत्मतत्व का निश्चय करके हमेशा शांत रहता है। जो अज्ञानी पुरुष निश्चय पदार्थों को सत्य मानता है, उनको आत्मदर्शन किस प्रकार हो सकता है। लेकिन धैर्यवान पुरुष इन पदार्थों को सत्य नहीं मानता, वह अविनाशी आत्मा को देखता है। और जो मूढ़ देहाभिमानी पुरुष शुष्क चित्त निरोध के लिए दुराग्रह करता है, इस मूढ़ के चित्त का निरोध किस प्रकार हो सकता है, अर्थात उसके मन का निरोध कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि समाधि के अनंतर अज्ञानी का चित्त फिर संकल्प विकल्प युक्त हो जाता है और आत्माराम धीर पुरुष के मन का निरोध स्वाभाविक ही होता है, क्योंकि उसका चित्त संकल्प विकल्प से रहित होकर निश्चल और ब्रह्माकार होता है। कोई न्यायिक आदि ऐसा मानते हैं कि यह जगत वास्तव में सत्य है, और कोई शून्यवादी ऐसा मानते हैं कि कुछ भी नहीं है, और हजारों में कोई एक आदमी आत्मा का अनुभव करने वाला अभाव और अभाव दोनों को न मानकर स्वस्थ मन वाला रहता है। देहाभिमानी पुरुष आत्मा का चिंतन करते हैं, परंतु जानते नहीं, क्योंकि मोह से युक्त होते हैं। इस कारण जन्म भर उनकी संकल्प विकल्पों से निवृत्ति नहीं होती है, अतएव संतोष को भी नहीं प्राप्त होते हैं। जिसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है, ऐसे मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि सधर्म कर्म रूप वस्तुरूप आश्रय के बिना नहीं होती, और जीवन मुक्त पुरुष की बुद्धि मुक्ति विषय में भी इच्छा रहित और सदा निरावलंब होती है। विषय रूप व्याघ्र को देखकर भयभीत हुए रक्षा की इच्छा करने वाले अज्ञानी पुरुष जल्दी से चित्त का निरोध और एकाग्रता को सिद्धि के अर्थ गुह्य के भीतर घूमते हैं, यानी ज्ञानी नहीं घूमते हैं। वासनारहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी असमर्थ होकर चुपचाप भागते हैं, और जिस वासनारहित पुरुष को आकर्षित होकर स्वयं सेवन करते हैं। अनिशंक और निश्चल मन वाला ज्ञानी यम नियम आदि योग क्रिया को आग्रह से नहीं करता, लेकिन देखता हुआ, सुनता हुआ, सूंघता हुआ, स्पर्श करता हुआ, भोजन करता हुआ भी आत्मसुख के लिए निमग्न रहता है। गुरु और वेदांत वाक्यों के द्वारा चैतन्य स्वरूप आत्मा के सुनने मात्र से हुआ है परिपूर्ण आत्मा का साक्षात्कार, जिसको और निराकुल अर्थात अपने स्वरूप के विषय सिद्ध ज्ञानी आचार को या अनाचार को अथवा उदासीन इनकी ओर दृष्टि नहीं देता, क्योंकि वह ब्रह्माकार होता है। जो शुभ और अशुभ कर्म प्रारब्ध के अनुसार करने पड़ते हैं, उसको आग्रह रहित होकर करता है, क्योंकि जिस जीवन मुक्त ज्ञानी की चेष्टा बालक के समान होती है, अर्थात वह प्रारब्ध अनुसार कर्म करता है, राग द्वेष से नहीं करता है। राग द्वेष रहित पुरुष सुख को पाता है, परम ज्ञान को पाता है और नित्य सुख को पाता है, और आत्मस्वरूप के लिए विश्राम को पाता है। जब पुरुष अपने लिए कर्तापने का और भोक्तापने का अभिमान छोड़ देता है, तब उस पुरुष की सारी मन की वृत्ति क्षीण हो जाती है, और जो पुरुष निष्क्रिय चित्त होता है और धैर्यवान ज्ञानी की स्वाभाविक शांति रहित स्थिति शोभायमान होती है और इच्छा से आकुल है चित्त जिसका, ऐसे अज्ञानी पुरुष की बनावटी शांति शोभित नहीं होती। जिन ज्ञानियों की कल्पना निवृत्त हो गई है, जो आसक्ति रहित है और जिनकी बुद्धि अभिमान रहित है, वे ज्ञानी पुरुष कभी प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुए भोगों से विलास करते हैं और कभी
प्रारंभ अनुसार पर्वत और वनों के लिए विचरते हैं। वेद पाठी ब्राह्मण और देवता की प्रतिमा और तीर्थ का पूजन करके और संपूर्ण स्त्री, राजा और प्रिय पुत्र आदि को देखकर भी ज्ञानी के हृदय में कोई वासना नहीं उत्पन्न होती। सेवक, स्त्री, पुत्र, देवते और अन्य गोत्र के पुरुष भी यदि योगी का उपहास करें तो उसका मन बिल्कुल भी शोक को नहीं पाता, क्योंकि उसका मोह दूर हो गया है। ज्ञानी लोक दृष्टि से संतोषयुक्त दिखता हुआ भी संतोषयुक्त नहीं होता है और लोक दृष्टि से खिन्न दिखता हुआ भी खिन्न नहीं होता है। ज्ञानी की इस प्रकार की दशा को ज्ञानी ही जानते हैं। कर्तव्यता कहिए, मेरा यह कर्तव्य है, इस प्रकार का जो कार्य का संकल्प है सो संसार है, परंतु संपूर्ण विश्व के नाश होने पर भी जो वर्तमान रहते हैं और जो निराकार कहिए, घट आदि के से आकार से रहित है और जो सर्वत्र आत्मदृष्टि करने वाले और संकल्प विकल्प रूपी रोग से रहित हैं, वे कदापि कर्तव्यता को नहीं देखते हैं, अर्थात किसी कार्य के करने का संकल्प नहीं करते हैं। अज्ञानी पुरुष कर्मों को न करता हुआ भी हमेशा संकल्प विकल्प करने के कारण व्यग्र रहता है और ज्ञानी कार्य को करता हुआ भी निर्विकार चित्त रहता है, क्योंकि वह तो आत्मसुख के लिए विराजमान होता है। प्रारब्ध के अनुसार व्यवहार के लिए वर्तमान भी आत्मनिष्ठा बुद्धि वाला ज्ञानी सुखपूर्वक बैठता है, सुखपूर्वक सोता है, सुखपूर्वक आता है और जाता है और सुखपूर्वक कहता है और सुखपूर्वक भोजन करता है, अर्थात संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को करता है, लेकिन आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसका चित्त तो ब्रह्माकार होता है। व्यवहार करते हुए भी ज्ञानी को स्वभाव से ही संसारी पुरुष की समान खेद नहीं होता, किंतु वह अपने ज्ञानी बड़े जल के सरोवर के समान चलायमान नहीं होता और निर्विकार स्वरूप में शोभायमान होता है। अमूढ़ की निवृत्ति कहिए, बाह्य इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करना भी प्रवृत्ति रूप ही होता है, क्योंकि उसके अहंकार आदि दूर नहीं होते और ज्ञानी भी सांसारिक व्यवहार में प्रवृत्ति भी निवृत्ति रूप ही होती है, क्योंकि ज्ञानी को अहम करोमि ऐसा अभिमान नहीं होता। जो मूर्ख है वही मोक्ष की इच्छा से धन, धाम, स्त्री, पुत्र आदि को छोड़ता है और जिसका देहाभिमान छूट गया है, ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष का स्त्री पुरुष के लिए न राग है न विराग। मूर्ख देहाभिमानी पुरुष की दृष्टि हमेशा संकल्प और विकल्प के लिए आसक्त होती है, पर आत्मस्वरूप के लिए ज्ञानी की दृष्टि यद्यपि संकल्प विकल्प युक्त से दिखती है, परंतु संकल्प विकल्प के लेश से शुद्ध रहती है, क्योंकि ज्ञानी को अहम करोमि ऐसा अभिमान होता ही नहीं। तो शिष्य कहता है कि यदि ज्ञानी संकल्प विकल्प करके क्रिया करता है तो उसकी द्वैत बुद्धि हो नहीं होती, जिसका समाधान करते हैं कि ज्ञानी पुरुष बालक की तरह निष्काम होकर प्रारब्ध कर्म के अनुसार प्राप्त हुए कर्मों के लिए प्रवृत्त होता है। उस निरंकार ज्ञानी को कर्म करने पर भी कर्तृत्व का दोष नहीं लगता, क्योंकि उसके तो कर्तापने का अभिमान नहीं होता। वही धैर्यवान ज्ञानी धन्य है जो संपूर्ण भावों में समान बुद्धि रखता है। इस कारण में देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ भी सब प्रकार से तृष्णा रहित मन वाला होता है। जो धैर्यवान ज्ञानी है वह संपूर्ण संकल्प विकल्प रहित होता है। उसको संसार कहाँ और संसार का भान कहाँ और स्वर्ग आदि साध्य कहाँ और यज्ञ आदि साधन कहाँ, वह तो आकाश के समान निर्लेप और कल्पना रहित होता है। पूर्ण स्वभाव वाला है स्वरूप जिसका, ऐसे अर्थ कहिए दृष्ट और दृष्ट फल को त्यागने वाले की जय होती है, जिसका पूर्ण स्वरूप आत्मा के लिए स्वाभाविक समाधि होता है। ज्ञानी पुरुष के लिए अनेक प्रकार के लक्षण हैं, उनका पूर्ण रीति से वर्णन करना कठिन है, लेकिन ज्ञानी पुरुष का एक लक्षण है कि यहाँ ज्ञानी बहुत लक्षण कहने से क्या प्रयोजन है। साधारण लक्षण यह है कि ज्ञानी आत्मतत्व को जानने वाला, आत्म रूप के भोगने की इच्छा से रहित वाला और सदा याग आदि साधनों के लिए प्रीति न करने वाला होता है। द्वैत रूप से बसने वाले, नाम मात्र भिन्न रूप से भासमान महतत्व आदि जगत के लिए कल्पना को दूर करके स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप ज्ञानी को क्या कोई कार्य करना पड़ता है, अर्थात कोई कार्य नहीं करना होता।
अधिष्ठान का साक्षात्कार होने पर यह संपूर्ण विश्व भ्रम मात्र है, परमार्थ दृष्टि से कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जिसका निश्चय हुआ वह स्वप्रकाश चेतन स्वरूप और स्वरूप के साक्षात्कार से दूर हो गया है। अज्ञान रूप मल जिसका, ऐसे ज्ञानी स्वभाव से ही शांति को पाते हैं। शुद्ध स्वर्ण रूप और अर्थात स्वप्रकाश चेतन स्वरूप और किसी दृश्य पदार्थ को भी न देखने वाले ज्ञानी को किसी कर्म के करने की विधि का और विषयों से वैराग्य का और त्याग का और शांति भंग का, यह सब तो तब होता है जब संसारिक पदार्थ की इच्छा रहती है। जो ज्ञानी है वह अनंत रूप करके भासता है, आत्मा को जानता है और देहादि के लिए दृष्टि नहीं लगाता। उसको संसार का बंधन नहीं होता, मोक्ष की इच्छा नहीं होती, हर्ष नहीं होता, विषाद भी नहीं होता। यह जगत अज्ञान से परिपूर्ण है और ज्ञान से जब निवृत्त होता है तब ज्ञान रूप आत्मा ही शेष रहता है। इसलिए ज्ञानी को इस संसार में ममता, अहंकार, इच्छा नहीं होती। इस कारण बाह्य का उत्तरोत्तर के अत्यंत शोभायमान होता है। अविनाशी संताप रहित ऐसे आत्मस्वरूप का जिसको ज्ञान है, ऐसे ज्ञानी को शास्त्र का, विश्व का, देह का, अहम भाव का, क्योंकि उसको आत्मा से भिन्न अन्य स्फुरण ही नहीं होता है। तो जो मूल बुद्धि देहाभिमानी पुरुष है वह अति परिश्रम करके मन का निरोध करता है, लेकिन निरोध समाधि के छूटते उसका मन फिर तुरंत ही अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करने लगता है और प्रलाप आदि संपूर्ण व्यापारों को करने लगता है। इस कारण ज्ञान के बिना निरोध कुछ काम नहीं देता है। जो देहाभिमानी मूढ़ पुरुष है वह वेदांत शास्त्र के अनेक ग्रंथों के द्वारा आत्मस्वरूप को सुनकर भी देहाभिमान को नहीं त्यागता। यद्यपि अति परिश्रम करके ऊपर से त्याग दिखाता है, लेकिन मन में अनेक विषय वासना रहती है। यानी लोकानुसार के अनुसार कर्म करता है, लेकिन ज्ञान के प्रताप से कर्म फल की इच्छा नहीं करता। वह केवल आत्म रूप के लीन रहता है, जिससे उसके कर्म करने का अथवा न करने का अवसर नहीं मिलता। जो ज्ञानी है वह निर्विकार होता है, उसको काल आदि का भय नहीं होता, उसको अंधकार का भान नहीं होता, प्रकाश का भान नहीं होता, उसको किसी बात की हानि नहीं होती, भय नहीं होता, वह सर्वदा मुक्त होता है। ज्ञानी का स्वभाव किसी के ध्यान में नहीं आता, क्योंकि ज्ञानी स्वभाव रहित होता है। उसका धीरजपना, ज्ञानीपना और निर्भयतापना नहीं होता। जिस ज्ञानी को हमेशा आत्मदृष्टि होती है उसको स्वर्ग, नरक और मुक्ति आदि का भेद नहीं होता। ज्ञानी पुरुष को किसी प्रकार का भेद नहीं भासता है। जो ज्ञानी है वह लाभ की इच्छा नहीं करता और लाभ नहीं होते तो शोक नहीं करता। इस कारण धैर्यवान ज्ञानी का चित्त ज्ञान अमृत से परिपूर्ण और इस कारण शीतल कहिए तापत्रय रहित होता है। जो पुरुष कामना शून्य ज्ञानी है वह किसी शांत पुरुष को देखकर प्रशंसा नहीं करता और दुष्ट को देखकर निंदा नहीं करता। वह अपने ज्ञान रूपी अमृत में तृप्त है, इसलिए सुख दुख की कल्पना नहीं करता। वह संसार का द्वेष नहीं करता, आत्मा को देखने की इच्छा नहीं करता। वह स्वयं आत्मस्वरूप है, उसको हर्ष शोक नहीं है, जन्म मरण से रहित है। स्त्री पुरुष आदि में विषय प्रीति नहीं है, किसी की निंदा में नहीं लगा रहता। इस प्रकार हमेशा आशा रहित ज्ञानी शोभा को पाता है। उसको कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसमें बर्ताव करता है और संतोष करता है। फिर अपनी दृष्टि जिधर को उठ जाती है उन्हीं देशों में घूमता है और जहाँ ही सूर्य अस्त हो वहाँ ही सोता है। देह नष्ट होए या रहे उसको अपने स्वरूप वाली भूमि के विश्राम करके संपूर्ण संसार को भूलने वाले ज्ञानी को इस देह की भी चिंता नहीं होती। जो ज्ञानी है वह अकेला ही आत्मस्वरूप के लिए रहता है, रमता है, पास में कुछ नहीं रखता है, अपनी इच्छा अनुसार बढ़ता है। सुख दुख से रहित होता हुआ ज्ञानी को संशय नहीं होता, संपूर्ण विषयों से विरक्त रहता है। ममता को त्यागने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को समान मानने वाला और जिसके हृदय की अज्ञान रूपी ग्रंथि नष्ट हो गई है। रज और तम गुण जिसके ऐसे ज्ञानी रज और तम गुण जिनके नष्ट हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी शोभा को पाते हैं। जिनकी संपूर्ण विषयों में आसक्ति नहीं है, जिनके हृदय के लिए किंचित मात्र भी वासना नहीं है और जो आत्मानंद के लिए तृप्त हैं, ऐसे जीवन मुक्त
ज्ञानी पुरुष के समान त्रिलोक में कौन है? जो जानता अभी नहीं जानता है, देखता अभी नहीं देखता, बोलता अभी नहीं बोलता, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए जगत में और दूसरा कौन है? उसको अभिमान और वासना होती ही नहीं। जिस ज्ञानी के शुभ पदार्थों में इच्छा बुद्धि नहीं होती और अशुभ पदार्थों में द्वेष बुद्धि नहीं होती, जो कामना रहित है, वह राजा हो तो जनक की तरह शोभायमान होता है और भिक्षु हो तो पर ब्रह्मिष्ठ या गोलक मुनि की तरह शोभा को पाता है। क्योंकि आत्मा के विषय मन पुरुष को राज्य बंधन नहीं रहता है और त्याग मोक्षदायक नहीं होता है। जिस पुरुष का मन कपट रहित और कोमलता से युक्त है और जिसने आत्मज्ञान रूपी कार्य को सिद्ध किया है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष को स्वाधीनपना नहीं होता और पराधीनपना भी नहीं होता। तत्व का निश्चय करना भी नहीं होता, क्योंकि उसका देहाभिमान दूर हो जाता है। जो पुरुष आत्मस्वरूप के लिए विश्राम रूप अमृत का पान करके तृप्त हुआ है और आशा मात्र निवृत्त हो गई है, जिसके भीतर की पीड़ा भी शांत हो गया, ऐसा ज्ञानी अपने मन के लिए जो अनुभव करता है उसको प्राणी कैसे कह सकते हैं? और उस अनुभव को किसको कहा जाए, क्योंकि उसका अधिकारी दुर्लभ है। ज्ञानी की सुषुप्ति अवस्था दिखती है, परंतु वह सुषुप्ति के वश नहीं होता। स्वप्न अवस्था भासती है, लेकिन ज्ञानी सोता नहीं, किंतु साक्षी रूप रहता है। और जागृत अवस्था भासती है, लेकिन ज्ञानी जागृत अवस्था के विकारों से अलग रहता है, क्योंकि यह न तो अवस्था बुद्धि की है और न बुद्धि से परे है और आत्मानंद से तृप्त है। ज्ञानी को चिंता है ऐसे लोगों के देखने में आता है, परंतु ज्ञानी निश्चित होता है। ज्ञानी इंद्रिय रहित दिखता है, परंतु वास्तव में वह इंद्रिय रहित होता है। व्यवहार में ज्ञानी चतुर बुद्धि वाला दिखता है, लेकिन ज्ञानी जो बुद्धि रहित होता है, और ज्ञानी अहंकार युक्त सा दिखता है, लेकिन उसको अहंकार नहीं होता। वह ना सुखी होता है ना दुखी होता है, ना विरक्त होता है ना आसक्त होता है, मोक्ष की इच्छा भी नहीं करता और मुक्त भी नहीं होता। विक्षेप दिखता है लेकिन विक्षिप्त नहीं होता, समाधि दिखती है लेकिन समाधि भी नहीं करता। तो जड़पना दिखता है लेकिन जड़ भी नहीं होता, पंडितपना दिखता है लेकिन पंडित भी नहीं होता। वह सारे विकारों से रहित होता है। जैसे अवस्था प्राप्त हुए उसमें स्वस्थ रहने वाला और किए हुए और कर्तव्य कर्मों के लिए अहंकार और उद्वेग न करने वाला, अर्थात संतोष तथा सर्वत्र आत्मदृष्टि करने वाला जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष तृष्णा के न होने से यह कार्य किया या नहीं किया ऐसा याद नहीं करता है। जो ज्ञानी है उसकी कोई प्रशंसा करे तो प्रसन्न नहीं होता, निंदा करे तो कोप नहीं करता। किस प्रकार मृत्यु भी सामने दिखे तो घबराता नहीं, और बहुत वर्ष जिए तो प्रसन्न नहीं होता। और जिस ज्ञानी की वृत्ति शांत हो गई है, वह मनुष्यों की सभा होए वहाँ जाने की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार निर्जन स्थान जो वन आदि भी जाने की इच्छा नहीं करता, किंतु जिस समय जो स्थान मिल जाए वहाँ की स्थिति करके निवास करता है, क्योंकि नगर में और वन में ज्ञानी की एक समान बुद्धि होती है। अब 18वां प्रकरण समाप्त होता है। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।